Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great at your homes. Let's start our topic without any delay. आज हमने एक स्टूडेंट के सजेशन पे ये टॉपिक लिया है. वैसे हमने ये टॉपिक पहले भी किया हुआ है. हमारी बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा. टॉपिक का नाम हमारा आर्टिकल है. ये टॉपिक आज हम करेंगे एक स्टूडेंट के सजेशन पे. आप लोग भी अपने सजेशन मुझे भेज सकते हैं ताकि हम उन टॉपिक को दोबारा से कर सकें या रिवाइज कर सकें. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले. आवर टॉपिक नेम इज आर्टिकल. आपने बहुत बारी सुना होगा आर्टिकल के बारे में. दो तरह के आर्टिकल होते हैं. एक हमारे ग्रामर में होता है जो टॉपिक, और एक हमारा होता है राइटिंग सेक्शन में. जो राइटिंग सेक्शन में होता है वो हमारा आर्टिकल होता है लेख, जो हमारा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पब्लिश होता है. ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल हमारा ए, एन और द, तीन आर्टिकल होते हैं. ये ग्रामर की बात कर रहे हैं हम, ग्रामर का टॉपिक कर रहे हैं आर्टिकल. तो इसमें तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द. तीन आर्टिकल हमें याद करने हैं. तीनों आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि आर्टिकल होता क्या है. जब तक हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं जान लेते तो उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते. ठीक है, उसको अच्छे से जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्या क्वेश्चंस नहीं कर सकते, टॉपिक को अच्छे से नहीं जान सकते. तो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है आर्टिकल की. आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन. नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं. नाउन से पहले जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम आर्टिकल बोलते हैं. किस चीज़ के लिए ये यूज़ होते हैं? टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. और नाउन के बारे में ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि नाउन हमारा स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है. अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक होगा हमारा एग्जैक्ट, नॉन या आइडेंटिफाइड, जिसको हम जानते हैं. इस तरह के नाउन के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज़ करते हैं. नॉन स्पेसिफिक जो अननोन हो, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो, या जिसको हम क्या करें? आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ये जानते नहीं हैं, तो उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं. तो हम दोनों के लिए ही आर्टिकल का यूज़ करते हैं, चाहे वो नाउन स्पेसिफिक हो या नॉन स्पेसिफिक हो. ठीक है, अब हमने आर्टिकल के बारे में जान लिया. नाउन से पहले आता है, क्या इंडिकेट करने के लिए आता है कि स्पेसिफिक नाउन है या नॉन स्पेसिफिक नाउन है, उनसे पहले आर्टिकल लगता है. ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स के ऊपर जाते हैं. टू टाइप्स के होते हैं आर्टिकल. एक हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल. नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनेट आर्टिकल जो क्या है? निश्चित ना हो. डेफिनेट आर्टिकल जो निश्चित हो. ठीक है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं जान लेते हैं. ए और एन जो दो आर्टिकल होते हैं हमारे, वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द हमारा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है. नेक्स्ट हमारा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अभी तक हमने आर्टिकल की डेफिनेशन जानी, टाइप जाना, इनडेफिनेट और डेफिनेट. और मैं सभी बिगिनर्स के लिए भी एक जो आपको टॉपिक करवा रही हूँ, और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए भी है, और जिसको बहुत से अच्छे से आता है उसके लिए भी रिवीजन के तौर पे आप ये टॉपिक देख सकते हो. इनडेफिनेट आर्टिकल्स मैंने बताया था ए और एन होते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात तो ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं. ठीक है, उससे पहले नाउन से ठीक पहले लगते हैं आर्टिकल. तो ये सिंगुलर के साथ लगते हैं. अब इसकी यूजेस देख लेते हैं. आई हैव 3 यूजेस फॉर यू. फर्स्ट यूज इज द नाउन इज नॉट स्पेसिफिक. इसमें क्या होगा? अगर कहीं भी ए और एन हमें लगाना है तो नाउन स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी एग्जैक्ट नहीं होगा, या हम उसको अच्छे से जानते नहीं होंगे. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? द नाउन इज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउन के बारे में पहली बार बात की जा रही है. नाउन के बारे में क्या किया जा रहा है? पहली बार बात की जा रही है. जैसे हम बात करते हैं, वंस देयर वॉज अ किंग. ए किंग, एक बारी एक राजा था. जब हम उस राजा के बारे में आगे बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, द किंग यूज़ करेंगे, दोबारा यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट टाइम जब हम यूज़ करेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे.
फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। फर्स्ट पॉइंट में बताया स्पेसिफिक नहीं है, सेकंड पॉइंट में बताया इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मेंशन किया गया हो उसको। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, द लिसनर और रीडर डज नॉट नो विच वन इज मेंट, जो लिसनर है सुनने वाला है और जो रीडर है पढ़ने वाला है वो उसके बारे में नहीं जानता कि भाई किसके बारे में बात की जा रही है, कौन है, स्पेसिफिक नहीं होता क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक होता है, उसके बारे में नहीं जानते। तो इसीलिए उससे ठीक, नाउन से ठीक पहले क्या लगेगा, हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। एक बात और है, मैंने अभी बता दिया, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होगा। एन हमारा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होगा। अब हमने यूजेस पढ़ लिए, अब बात करते हैं हम ए और एन कहाँ यूज़ होता है। ए और एन कहाँ यूज़ होता है, ये तो हमारा कंबाइन था कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं हम ए और एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ए की बात करते हैं हम, ए यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। आपने कॉन्सोनेंट और वोवल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में से, जिसको हम ABCD बोलते हैं, 26 अल्फ़ाबेट में से 21 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे वो कॉन्सोनेंट होते हैं और रिमेनिंग 5 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वोवल होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम उनको ए आ ई ऊ बोलते हैं और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू बोलते हैं। 5 वोवल होते हैं और 21 हमारे जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। अब बात करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू नहीं होता बल्कि कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू होता है ये, उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स को देख के आपको क्लियर हो जाएगा। अ कैट, क की साउंड आ रही है, हमें हिंदी में उसको कन्वर्ट करना है, कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट। सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लग गया और कैट हमारा सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल है अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू है, वैसे तो वोवल है लेकिन हमें वोवल पे नहीं जाना है, वोवल साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। अब य की साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, ये हमारा यू कॉन्सोनेंट नहीं होता। ए यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ वन आइड मैन, वही है वन, ओ हमारा वोवल है लेकिन हमें वोवल पे नहीं जाना, हमें कॉन्सोनेंट साउंड को फॉलो करना है। कॉन्सोनेंट साउंड व की हमारी साउंड आ रही है तो वह है, तो वह कॉन्सोनेंट है इसीलिए हमारा ए लगा। और वन आइड मैन हमारा सिंगुलर है, मैंने बताया सभी सिंगुलर के साथ ही हम ए का यूज़ कर सकते हैं और एन का यूज़ कर सकते हैं। हमने ए को पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम एन की। एन यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड। वोवल साउंड जो होती है उनसे ठीक पहले हमारा एन आर्टिकल लगता है, लेकिन एन आर्टिकल कब लगेगा जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है ना, एक होगा। अब जैसे ए ई आई ओ यू नॉट ऑलवेज लेटर्स को फॉलो नहीं करना है हमें, वोवल्स लेटर्स को फॉलो नहीं करना है बट कि साउंड को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? साउंड को फॉलो करना है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एन एप्पल, ये तो ठीक है कि ए हमारा वोवल है तो एन एप्पल लग गया, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूँगी आर, ये एच साइलेंट होता है हमारा, आर बोला जाता है और एच आर आ की साउंड आ रही है तो वोवल साउंड है। जब वोवल साउंड तो हम एन को यूज़ करते हैं, एच हमारा साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा एन ऑनेस्ट मैन, वही है, एच हमारा साइलेंट है, ऑनेस्ट की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, ओ हमारा वोवल है, एन ऑनेस्ट मैन। लास्ट एग्जांपल है एन एम बी ए, अ की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, एम
EM ऐसी साउंड आ रही है। तो जब वॉवल की साउंड हो तो हम N लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम A लगाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों कैसे किसके साथ लगेंगे, हमारे सिंगुलर नाउन के साथ लगेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो हमसे हो जाती है किसमें, इनडेफिनेट आर्टिकल में। A और N में कुछ कॉमन मिस्टेक हो जाती है, हम उस मिस्टेक को भी साथ साथ करेक्ट करते चलेंगे, यानी हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे। फर्स्ट देखेंगे आर HOUR, आप H देखते ही, कॉन्सोनेंट देखते ही आप A लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। NR लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि H हमारा क्या है, साइलेंट है, इसीलिए हमारा NR इज करेक्ट। NR हमारा क्या है, सही है। एक एग्जाम्पल मैं और दे रही हूँ, N यूनिवर्सिटी, इट इज रोंग, टोटली रोंग। कैसे टोटली रोंग है? आप यू देखते ही, वॉवल देखते ही N लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किसको फॉलो करना, वी हैव टू फॉलो द साउंड को फॉलो करना है। तो ये हमारा वॉवल साउंड नहीं है, इट इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल इज अ यूनिवर्सिटी। कॉन्सोनेंट यू साउंड, यू की साउंड आ रही है, यूनिवर्सिटी यू की साउंड आ रही है। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हम ए का यूज़ करेंगे, वोवल साउंड आएगी तो एन का यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों ही हमारे सिंगुलर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित हो कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, एग्जैक्ट हो, नॉन हो, आइडेंटिफाइड हो, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। कोई भी फिक्स कोई चीज़ हो, निश्चित हो, ठीक है, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है, ठीक है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है। अब हम इसके यूजेस को पढ़ेंगे कि आर्टिकल द किस चीज़ के बारे में बताता है। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग, स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स के बारे में बात करता है हमारा क्या, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो द है किसके बारे में बात करता है, स्पेसिफिक पीपल और थिंग के बारे में, कि भाई किसी को हम जानते हैं, एग्जैक्ट है, नोन है कोई हमारा, उसको हम पहचानते हैं, तो उसके लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग इज द नाउन इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और मैंशनड अर्लियर। नाउन जो है ऑलरेडी नोन, उसको हम पहले से ही जानते हैं। जिस नाउन के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे उसको हम पहले से ही जानते हैं, या फिर मेंशन्ड अर्लियर, या उसके बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं या बात कर चुके हैं। थर्ड यूज इज देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, केवल एक ही है। ये पूरे जो हमारी अर्थ है या वर्ल्ड है उसके अंदर सिर्फ एक ही है ये। जैसे हमारा सन हो गया, मून हो गया, स्काई हो गए, स्टार्स हो गए, तो उनके अलावा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और वो हमारे स्पेसिफिक हैं, इसीलिए हम उनके साथ भी द का आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। द के एग्जाम्पल्स देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन एक ही है, इसके आगे हमने द आर्टिकल लगा दिया। ईस्ट डायरेक्शन एक ही है, उसके आगे भी हमने द आर्टिकल का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल, आई सो अ डॉग। अब डॉग हमारा नाउन है, नाउन कैसा है, सिंगुलर है, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है हमारी ड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो सही है, क्योंकि ये पहली बार किसी के बारे में बात की जा रही है, डॉग के बारे में, कि मैंने एक डॉग को देखा, द डॉग वॉज बार्किंग। अब उसी डॉग की हम दोबारा से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने ए डॉग यूज़ ना करके द डॉग यूज़ किया। अब वो डॉग क्या हो गया है, मेंशन अर्लियर, पहले मेंशन कर दिया गया है कि आई सो अ डॉग, मैंने एक डॉग को देखा, द डॉग वॉज बार्किंग, और डॉग था जो बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। तो अब दोबारा से जब मेंशन कर दिया जाए नाउन को, तो वो उसके लिए हमारा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो दिस वन इज ऑल्सो राइट सेंटेंस। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वेंट टू द डॉक्टर येस्टरडे।
स्पेसिफिक पीपल है कि भाई डॉक्टर के पास वो कल गई, द डॉक्टर यस्टरडे, ठीक है। उस डॉक्टर को वो जानती भी है, नॉन भी है और मेंशन भी कर रखा है उसके बारे में, एग्जैक्ट भी है कि वो कल डॉक्टर के पास गई, तो इसीलिए द आर्टिकल का यूज़ किया। नेक्स्ट हमारा है व्हेन टू यूज़ द। जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है वो कब यूज़ होगा हम देखते हैं। अभी तक तो हमने देखा था कॉमन कैसे यूज़ होगा, लेकिन अब हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ या सिचुएशनल एग्जाम्पल्स के साथ द को देखेंगे कि द कहाँ लगेगा। फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। स्पेसिफिक पर्सन के लिए या थिंग के लिए हमारा द का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल आई मेट द मैनेजर, मैनेजर स्पेसिफिक पर्सन है इसीलिए द आर्टिकल हमारा यूज़ हुआ। सेकेंड थिंग इज यूनिक ऑब्जेक्ट। जो अनोखे ऑब्जेक्ट हैं जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, अर्थ हो गया, डायरेक्शंस हो गई, तो इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। द मून इज़ ब्राइट, द आर्टिकल लग गया मून के साथ, ठीक है। यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ द आर्टिकल यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं विद सुपरलेटिव्स। आपने डिग्री पढ़ी होंगी एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव होती है सबसे लास्ट वाली होती है, जैसे हम करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। जो बेस्ट हमारा है वो सुपरलेटिव डिग्री है। जो थर्ड वन होती है वो सुपरलेटिव, सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर, ठीक है, चाहे वो बुरे में हो चाहे अच्छे में हो, ठीक है। अब देखते हैं सुपरलेटिव्स के साथ द यूज होता है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट आ गया सबसे ऊपर, द लगता है मोस्ट से भी पहले। तो अब एग्जाम्पल इज शी इज द बेस्ट प्लेयर। अब बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगता है। नेक्स्ट हमारा है द ओशियंस, रिवर्स, डेजर्ट्स। इन सभी के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। रिवर्स के नाम से पहले, ओशियंस के नाम से पहले, डेजर्ट्स के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल द नाइल, द सहारा, तो द यूज़ किया गया है हमारा रिवर्स के नेम से पहले, डेजर्ट्स के नेम से पहले, ओशियंस के नेम से पहले। नेक्स्ट हमारा है विद कंट्रीज़। हमारी कंट्रीज़ के साथ भी द का यूज़ किया जाता है, लेकिन सभी के साथ नहीं, कुछ स्पेसिफिक होती है। जैसे आपकी कोई कंट्री प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल हो, एक ही मतलब कंट्री के अंदर बहुत सारे देश हों या बहुत सारी स्टेट्स हों, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का। या फिर विद ऑफ कंट्री के नेम के अंदर ऑफ लगा हो, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स हमारा प्लूरल है इसीलिए द आर्टिकल यूज़ किया गया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ का यूज़ किया गया है तो द आर्टिकल हमारा यूज़ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे ठीक पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज द गिटार, ठीक है, ही प्लेज द गिटार, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। लास्ट यूज़ देखेंगे हम द का विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर आपने मैथ्स में पढ़ेंगे। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो पोजीशन बताते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज लॉन्ग, एग्जाम्पल है द फर्स्ट चैप्टर इज लॉन्ग। इसमें द हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इसीलिए द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर है इसीलिए द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अभी तक हम पढ़ते जा रहे थे द का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ क्वेश्चंस के नेम से पहले करना है, न्यूज़पेपर के नेम से पहले करना है, ट्रेन्स के नेम से पहले करना है। ये भी मैंने मेंशन नहीं किया, ये कॉमन है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और द का यूज़ हमें ओशंस के, रिवर्स के नेम से पहले, डेजर्ट्स के नेम से पहले, कुछ कंट्रीज़ के नेम से पहले, तो हमने द का यूज़ किया था। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन नॉट टू यूज़ द का यूज़ कहाँ नहीं करना है। ध्यान से सुनेंगे, द यूज़ कहाँ नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्री। जो मोस्ट कंट्रीज़ हैं, अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं, उनके नाम से पहले द का यूज़ नहीं होगा। हम इंडिया बोलेंगे, द इंडिया नहीं बोलेंगे, इट इज़ रॉन्ग एंड इट इज़ राइट। खाली इंडिया बोलेंगे, आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा इंडिया से पहले।
अब हम सेकंड यूज़ करते हैं जहाँ द नहीं यूज़ होगा, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, शी स्पीक्स फ्रेंच कि वो फ्रेंच बोलती है, तो द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसी लैंग्वेज के बारे में अगर हम स्पेसिफिक कोई बात करें तो द का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूँ द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अब द फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने स्पेसिफिक बना दिया तो हम द लग यूज़ करेंगे, अदरवाइज लैंग्वेजेस के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, बिफोर जनरल थिंग्स। जनरल थिंग्स सामान्य जो चीज़ें होती हैं, व्हेन स्पीकिंग जनरली, हम जनरली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज़ स्वीट, हम ये हमारा सही सेंटेंस है, द शुगर इज़ स्वीट इज़ रोंग, ये हमारा गलत सेंटेंस है। जनरली जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। वैसे ही मैं बता देती हूँ आपको, मटेरियल नाउन होता है जिसमें आपका शुगर आ गया, गोल्ड आ गया, जिससे भी कोई चीज़ बन जाती है उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक आ गया, तो अगर हम इनको जनरली बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल नहीं लगेगा। जब हम स्पेसिफिक कोई बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बोल दूँ गोल्ड इज़ द प्रीशियस मेटल, ठीक है, गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, ठीक है, मैंने बोल दिया, तो गोल्ड के आगे द आर्टिकल यूज़ नहीं बोला। अगर मैं बोलती हूँ द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ ऑफ 24 कैरेट, ठीक है, अब द गोल्ड, ये जो गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ वो स्पेसिफिक हो गया, वो मेरी रिंग के गोल्ड की बात की जा रही है। जब कोई चीज़ स्पेसिफिक बना दी जाती है तो द का यूज़ किया जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नॉन स्पेसिफिक है, जनरली हम बात कर रहे हैं तो द का यूज़ नहीं हो, चाहे वो लैंग्वेज हो या आपका कोई भी जनरल थिंग्स हो, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हम जनरली बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारा है द मील्स, विद द मील्स। मील्स होते हैं हमारे खाने, जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, डिनर हो गया। तो आई हैड लंच, हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। अब आई हैड द लंच, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, अनलेस स्पेसिफिक, जब तक ये स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, जब तक ये स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेशल डिनर की बात कर रही हूँ मैं, तो हम उसके साथ द का यूज़ कर सकते हैं। लंच हम कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल लंच है या कोई फिक्स लंच है, तो उसके लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दिया विद मील्स के साथ आप लंच यूज़, द का यूज़ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक अगर वो होगा तो द यूज़ करना, अदरवाइज जनरली हम लंच के बारे में, मील के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। Now we will do some tips and tricks regarding this topic। आर्टिकल के रिगार्डिंग हम कुछ ट्रिक्स और जो आपकी कंक्लूजन कह सकते हो या फिर आपकी ट्रिक्स बोल सकते हो कि भाई इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम अपने आर्टिकल्स को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं या करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फोकस ऑन साउंड नोट स्पेलिंग। ध्यान रखना है, फोकस ऑन साउंड नोट स्पेलिंग, स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देना है आपको, साउंड पे ध्यान देना है। ए और एन आर्टिकल को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, साउंड पे ध्यान देंगे, ना कि स्पेलिंग्स पे। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है, ट्रिक ये ही है। और द हमारा स्पेसिफिक और नॉन थिंग के लिए लगता है, स्पेसिफिक और नॉन थिंग के लिए द यूज़ होता है, जिनको हम जानते हैं या कोई स्पेसिफिक थिंग है उनके लिए हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। फिर से द का यूज़ है ओनली वन एग्जिस्ट, जो एक ही है इस अर्थ के ऊपर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर, इस अर्थ के ऊपर एक ही है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द मून, द सन, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, तो इन डायरेक्शंस के लिए भी, और स्टार्स जो अर्थ के ऊपर एक ही है उसके लिए द यूज़ करेंगे। अब द का दोबारा से यूज़ देखते हैं, प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन। पहले ऑलरेडी एक बार ही मेंशन किया गया है, अगर दोबारा उसी नाउन को मेंशन किया जाता है तो आप द का यूज़ करते हैं। ए और एन का यूज़ फर्स्ट टाइम किया जाए तो ए और एन का यूज़ करेंगे। द आफ्टरवर्ड, अगर उसी आदमी के बारे में, उसी चीज़ के बारे में दोबारा से कोई बात की जा रही है तो द का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट हमारा है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए यूज़ करेंगे, वोवल साउंड के लिए एन यूज़ करेंगे और दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होगा। तो आज हमने आर्टिकल के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, जाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट अभी भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो इसकी प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस सेट हम आगे लेके आएंगे, वैसे हमने टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है इसमें, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाए या कुछ है, प्रैक्टिस सेट हम अलग से ले आएंगे आर्टिकल का। अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो वैसे आर्टिकल का जो टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा है, स्मॉल टॉपिक है, लेकिन इट प्लेज अ बिग रोल इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी बिग रोल ये प्ले करता है हमारा आर्टिकल का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, मुझे यही उम्मीद है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई videos.